आप एक बात मुझे बताइए कि जो लोग कहते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, हम कहते हैं जो राम को लाए हैं जरा यूक्रेन में फंसे छात्रों को भी ले आइए। ला रहे हैं मोदी जी। कहाँ ला रहे हैं मोदी जी? अरे बताइए ना मोदी जी कहाँ से लेके आ रहे हैं। दूसरी बात ये कि लगातार वीडियोस आ रही हैं, यूक्रेन से लगातार वीडियो आ रही हैं, और देश के प्रधानमंत्री जी पहले प्रधानमंत्री बने जिन्होंने यूक्रेन के अंदर भारतीय छात्रों को पिटवाने का कार्य करा, वो बेचारे निर्दोष छात्र जिनको लगातार टारगेट किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। दूसरी ओर हमारे देश के अंदर की राजनीति, जो राजनीति हिंदू और मुस्लिम पे होती है, मैं यहाँ मोहित शर्मा बैठा हूँ, मेरा भाई यहाँ पर आबिद शेख बैठा है। हमारे देश की खूबसूरती हिंदू और मुस्लिम के साथ जानी जाती है, और एक और हमारे देश के अंदर हमारे देश की सरकार हिंदू और मुस्लिम के नाम पे लोगों को तोड़ने का प्रयास करती है। लेकिन भारत देश के लोग, जो भारत देश के लोग हैं और दूसरे मुल्क में जाकर रह रहे हैं, वो आज भी एक हैं, और उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण आपको देखने को मिला है। आज आप कहाँ बैठे हैं? बनारस में। और यही बनारस की खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बनारस के वाराणसी शहर से पढ़ने वाला एक लड़का है फैसल, जिनकी माँ शायरा ने बताया है, जी बिल्कुल ये है वो तस्वीर, जिनकी माँ शायरा ने बताया है कि उनका बेटा फैसल, जिसकी यूक्रेन से भारत लौटने की टिकट जो है वो हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनका बेटा यहाँ पर नहीं आता है क्योंकि उसका एक मित्र कमल, उसकी टिकट नहीं हो पाती है, जिस कारण मोहम्मद फैसल जो है वो अपना टिकट भी कंफर्म नहीं करवाता है। ये हमारे देश की खूबसूरती है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ चलता है। और यहाँ आप हमारे देश में राजनीति, बिल्कुल हमारे देश में हिंदू मुसलमान सब साथ रह रहे हैं, आपको कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने पीछे ये भी कहा है कि जो क्या नाम है अभी यहाँ पे सत्ता में सरकार है वो आपदा में जो अवसर ढूंढ रही है, ये चीज़ यही आरोप सेम विपक्ष वाले के ऊपर भी लग रहा है। सरकार जो है वो पूर्ण रूप से आपदा में अवसर ढूंढने का ही प्रयास करती है। यही सवाल तो है कि यही सवाल है कि जो विपक्ष है उसके ऊपर भी यही आरोप लग रहा है। मैं आपको बता देता हूं, आपदा में अवसर इसलिए ढूंढ रही है कि जो लोग प्राइवेटाइजेशन की बात करते थे, जो लोग निजीकरण की बात करते थे, आज आप देख लीजिए कि किस तरीके से एयर इंडिया हो, BSNL हो, MTNL हो, तमाम चीज़ रेलवे उनका निजीकरण हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ। तभी तो जो टिकट भारत देश के छात्रों को पहले 20,000 15,000 में मुहैया हो जाती थी, आज उसकी टिकट की वैल्यू 25,000 30,000 40,000 50,000 प्लस हो चुकी है। तो आपदा में ये लोग अवसर ढूंढ रहे हैं। और एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जिसके अंदर भारत देश की जो एक छात्रा है, भारत देश की छात्र किस तरीके से भारत देश की सरकार की जो है और मीडिया की जो है फजीयत करिए, देख लीजिए। लाया गया है तो हम तो जनरल फ्लाइट बुक करके भी सर हम आ जाते। इवैक्यूएशन तो तब होता सर जब हमें वॉर जोन से निकाला गया होता सरकार के द्वारा, पर सरकार के सर उन्होंने तो एक एडवाइजरी जारी कर दी, आप अपने से निकल जाओ, जहाँ पे जाना है आपको बॉर्डर पहुंच जाओ, फिर हम आपको निकाल लेंगे। तो सर ये इवैक्यूएशन कैसे हुआ? हम जहाँ से निकले सर हमारी सिटी में कंटिन्यूअस ब्लास्ट हो रहे थे सर, वहाँ पे शेलिंग हो रही थी जिसका मतलब भी हमें नहीं पता। आप कहाँ पर थे? जी मैं ओडेसा सिटी में थी, जहाँ का मिलिट्री सबसे पहले डिस्ट्रॉय हुआ था सर। तो हमें शेलिंग का मतलब तक नहीं पता था सर कि एक्चुअली क्या होता है, और हम ऐसी सारे सिचुएशन से निकले हैं, वहाँ पे खुद से सबको झेल के खुद से बस करके हम बॉर्डर पे पहुंचे हैं। सर कम से कम बॉर्डर पे तो हमें कोऑपरेशन मिलना चाहिए था ना। ये यूक्रेन में फंसी छात्रा की आवाज थी जिसने भारत देश की गोदी मीडिया की जो फजीयत की है ना, वो भारत देश की गोदी मीडिया जो लगातार नरेंद्र मोदी जी जो यूक्रेन और रशिया के बीच का युद्ध रुकवा सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी ही वही हैं जो रशिया और यूक्रेन के बीच में समझौता करा सकते हैं, इस प्रकार के ट्रेंड चला रही थी। और इससे बड़ी फजीयत क्या होगी कि भारत देश की गोदी मीडिया जिसने, आप ये देखिए, ये तक छाप दिया, जिसका मेरे पास में स्क्रीनशॉट है कि अब नरेंद्र मोदी जी इतने पावरफुल नेता हो गए। देखिए, यूक्रेन में मारे गए छात्र से PM मोदी ने की बात, मतलब मोदी जी अब मरे हुए लोगों से भी बात कर रहे हैं। एक बात जिसका सवाल लगातार विपक्ष भी ढूंढता होगा और मैं भी ढूंढता था, लेकिन आज मुझे उस सवाल का जवाब मिल गया। वो सवाल ये था कि हर चीज में आखिर नेहरू क्यों आते हैं, हर चीज में नेहरू क्यों जिम्मेदार होते हैं। रुक जाइए पहले मैं कंप्लीट कर लूं, अगर किसी न्यूज चैनल्स ने इस तरीके से जो है क्या नाम है बैनर बनाया है तो वो उसकी गलती है, ना कि देश के प्रधानमंत्री की गलती है। रुक जाइए, समझ रहे हैं ना? अरे रुक तो जाइए, इन चैनल्स को ऑपरेट कौन कर रहा है? जी न्यूज कौन चलाता है? ये आपका आरोप है, क्या कौन ऑपरेट कर रहा है बताएं? भारतीय जनता पार्टी का राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा
बताइए ना आप मुझे, क्या वो राज्यसभा सांसद नहीं है सुभाष चंद्र? आपने कहा ना कि रुक लग रहा है कि कहीं से ये सही है, कहीं से ये सही है। मेरे को आप एक क्या- बात सुनिए। अगर अगर आप कह- डिबेट करनी, चिल्लाइए। अरे चिल्लाइए ना। अरे नहीं, बोले बोले चिल्लाइए। बोले बोले, बिल्कुल हमको पता है, एक मिनट, हम लोग चुप, आप चिल्लाइए। पता है। चिल्लाइए। एक मिनट, आप क्या- अरे आप चिल्लाइए। क्या कहना चाह रहे हैं? आप मैं क्या बोल रहा हूँ, चिल्लाइए। नहीं बोल लीजिए, आप ही बोलिए। चिल्लाइए ना। अरे सर, आपको सुन लीजिए, आपको ये मुद्दा बहुत सीरियस नहीं लगता होगा, क्योंकि आपके लिए एक मजाक का विषय। आप और मैं तो आराम से सोफे पे टांग धर के आराम से ऐसे बैठे हैं ना। हमें क्या फर्क पड़ता है कि यूक्रेन में भारत देश के लोगों को कुछ भी हो। आपको आपके चंदा राशि का, दलाली राशि का पैसा मिल रहा है, आपको सरकार की चाटुकारी तय करनी है। आपको तो नरेंद्र, सुन लीजिए, अगर आप कह रहे हैं सवाल करते हैं तो आपको बुरा लग जाता है, आप यही बोल रहे हैं ना। मैं आपको बताता हूं, आप एक बात मुझे बताइए, आप सवाल जब कर रहे हैं तो सवाल का जवाब सुनने का आप सुनिए सुन मेरी लीजिए, बात। मैंने डेली हिंद को, मैंने जाहिद शेख को, या मैंने आपको कुछ कहा? मैं सरकार को टारगेट कर रहा हूं, मैं नरेंद्र मोदी को बोल रहा हूं। तो टारगेट आपको कीजिए, इसका आपके पास अधिकार है। मेरा अरे कहने मेरे का को सुन मतलब लीजिए, ये था कि मेरे आपने अधिकार- जिस बैनर को रुक जाइए, दिखाया रुक जाइए, है उसमें रुक प्रधानमंत्री जाइए, मोदी की रुक गलती जाइए, कहाँ है? रुक जाइए। आप विरोध कीजिए, मना कौन कर रहा है आपको? हमने प्रधानमंत्री कहा। मोदी जी की गलती तो वहां भी नहीं होती है। जब वो बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहां पर भी मेरी गलती होती होगी या नेशनल चैनल की गलती होगी। प्रधानमंत्री की तो वहां पर भी गलती नहीं होती है जब उनका टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जाता है। वीडियो स्टार्ट है, टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जाने के बाद में ये रिएक्शन मोदी जी का होता है, ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री जी की वहां पर भी कोई गलती नहीं होती है। सारी गलती तो भैया इस देश के अंदर हमारी और आपकी है ना। हमारी, आपकी भी नहीं, मेरी है सिर्फ सारी गलती। नहीं, है ना। हम क्या मोदी जी का आपको- विरोध नहीं, कर रहे हैं? विरोध मेरे करें। को पूरा मना- कंप्लीट करने देंगे कि विपक्ष एक सवाल का जवाब ढूंढता है, और वो सवाल ये है कि हर चीज के अंदर नेहरू जी को क्यों जिम्मेदार ठहराया जाता है, ठीक है ना। तो नेहरू को हर चीज में इसलिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, और उस सवाल का जवाब आपको स्क्रीनशॉट के जरिए मिल गया होगा, जिसमें यूक्रेन में मारे गए छात्रों से प्रधानमंत्री मोदी जी ने की बात। जब मोदी जी मरे हुए लोगों से बात कर सकते हैं तो नेहरू जी से भी मोदी जी का संवाद होता ही होगा। इसीलिए वो हर बात के लिए नेहरू जी को जिम्मेदार ठहराते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि हम यूक्रेन पे ही बात करें तो कई ऐसे छात्र हैं जिसको जो है देश वापस लाया गया है ना, कोशिश कर रहे हैं तो करने दीजिए ना, काम सरकार कर रही है अपना। आप एक बात मुझे बताइए, कोशिश कर रहे हैं, फ्लाइट का पैसा बढ़ा दिया, ये भारत देश की एक छात्र बोल रही है, किस तरीके से भी आपको सुनाया, वो बोल रही है कि हमारे यहाँ पर लगातार अटैक हो रहे हैं, बॉम्ब्स गिराए जा रहे हैं, और हमारे को बोल दिया कि आप बॉर्डर तक आ जाइए। जब वो बॉर्डर तक आ जाएंगे तो सरकार की इसमें क्या भूमिका? वो कह रहे हैं कि लगातार वहां पर सीरियल अटैक हो रहे हैं, हमें पता नहीं है कि सीरियल ब्लास्ट क्या होते हैं, और वहां पर लगातार ब्लास्ट हो रहे हैं और हमारी जान लगातार खतरे में। वो हमारे को बोल रहे हैं कि आप बॉर्डर तक आ जाइए। जब वो बच्चे बॉर्डर तक आ जाएंगे तो इसमें सरकार की भूमिका क्या? सरकार सिर्फ इसलिए कि 25 बच्चों को ले आई, 15 बच्चों को ले आई और फोटो शूट करा लिया, फोटो जी भी प्रधानमंत्री ने फोटो खिंचवाने के लिए सरकार पीछे अभी कुछ बच्चों को जो है लाया गया था, उसमें फोटो खिंचवा ली गई है। हाँ, तो उसमें जो है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया वो काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब प्रचार कर रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी किस तरीके से जो है अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं। उसके बाद एक खबर आती है कि एक जो इंडियन हमारे स्टूडेंट है उसको जो है गोली मार दी गई थी, नवीन नाम का था। जी उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नवीन, आप ये समझिए, नवीन को तो अभी देश की सरकार ये भी कह देगी भैया कि नवीन जो है वो कुछ गलत कर रहा होगा, वो सरकार ये भी कह सकती है। और वो शुक्र मानिए कि अगर नवीन की जगह उसका नाम अफजल या फैसल होता तो सरकार तो उसको कह देती भैया हिंदुओं को सुरक्षित लेके आई है। वो तो वहां पर बेचारा वो नवीन नाम का शख्स मारा गया। हम नहीं कहेंगे कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, वो भारतीय है। सरकार लोगों को जात पात में बांटने का काम करती है, धर्म और मजहब के नाम पे बांटने का काम करती है, हम नहीं। आपने जो बात आपको कहनी थी आपने बात कह दी, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? हमारे हिसाब से ये होना चाहिए कि जो चीज़ वाजिब है कि भाई जब इस देश के अंदर लाखों करोड़ों रुपया प्रधानमंत्री जी की यात्रा पे खर्च हो सकता है, जब इस देश के अंदर लाखों करोड़ों रुपया मोदी जी के हेयर स्टाइल पे खर्च हो सकता है, मोदी जी के मेकअप पे खर्च हो सकता है, तो जो भारत देश के छात्र वहाँ यूक्रेन में फंसे हैं उनके लिए फ्री में फ्लाइट की टिकट भी करी जा सकती है। दूसरा सवाल ये कि गुजरात के अंदर 3000 करोड़ रुपए की सरदार पटेल की मूर्ति बनाई गई, जिसका सारा का सारा रॉ मटेरियल चाइना से आया। मैं एक वाजिब सवाल ये करता हूं कि अगर उस 3000 करोड़ की सरदार पटेल की मूर्ति में पत्रकार, अस्पताल, कॉलेज और विश्वविद्यालय बना दिए होते तो क्या आज भारत देश के छात्रों को यूक्रेन में पढ़ने के लिए जाना पड़ता? बताइए आप मुझे, हूं मत करिए, इस सवाल का जवाब दीजिए। मैं तो बताइए, मैंने आपकी राय पूछी, आप अपना राय बताइए। मैं तो अपनी राय बता रहा हूं, आप डरते हैं पत्रकार,
डरते हैं सरकार आपका चैनल बंद करा देगी और दलाली करेंगे तो आपको भी राज्यसभा भेज देगी या क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में आपको बिल्कुल नहीं। बनना है। आपको रुक जाइए, आपको रजत शर्मा बनना है, आपको रजत शर्मा बनना है, आपको अर्नब गोस्वामी बनना है। और अर्नब गोस्वामी से याद आया, देश की गोदी मीडिया की लगातार फजीयत हो रही है। कल आर्यन खान का, शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान, एसआईटी ने जो रिपोर्ट दी उसमें साबित हो गया कि उसके पास में कोई ड्रग्स ही नहीं पाया गया था। गोदी मीडिया की लगातार दिन प्रतिदिन फजीयत हो रही है। शर्म आती है आपको या नहीं? अच्छा, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, क्या नाम है, आज छठे चरण का वोटिंग भी हो रही है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या लग रहा है आप, उत्तर प्रदेश में, ये बनारस में है आप? परिवर्तन इस संसार का नियम है और आज उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो परिवर्तन करना चाह रही है और परिवर्तन करेगी। उत्तर प्रदेश के एक अपराधी मुख्यमंत्री, नाम बदलू मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बिष्ट का। धन्यवाद। तो हमारे साथ यहाँ पे मोहित शर्मा जुड़े हुए थे, इनसे हमने कई मुद्दों पे बातचीत करने की कोशिश करी है। आपको क्या लगता है इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।